हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। यदि इस दिन सोमवार पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को है। अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह भारत में अदृश्य रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को प्रातः 8:21 पर शुरू होगी। यह तिथि उस रात 11:50 तक मान्य होगी। नारद पुराण में चैत्र मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत महत्व है। शास्त्रों में से अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करने का विधान होता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से प्राणी के जीवन में सुख और शांति आती है। शास्त्रों में भी स्नान करते समय सप्त नदियों गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को याद करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य और समृद्धि भी मिलती है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। भगवान सूर्य की पूजा शास्त्रों में बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। मान्यता है सूर्य पूजा से शरीर और मन के अंदर की नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसीलिए हर जातक को रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे जीवन में धन, वैभव और यश सदैव बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य को जल देने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत के वस्त्र दान करने चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि महाभारत काल में महाभारत का युद्ध होने के बाद युद्ध में मारे गए पांडवों के सगे संबंधियों की आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सोमवती अमावस्या के दिन उनको पवित्र नदी में स्नान करने के बाद उनके पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करने की सलाह दी थी। लेकिन कई वर्षों तक सोमवती अमावस्या उस दौरान नहीं आई थी। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन दान स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल के दिन ही मनाया जाएगा। अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए शुभ मुहूर्त का समय सुबह 4:55 से शुरू होकर सुबह 6:30 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के समय किया गया स्नान और दान अक्षय फल की प्राप्ति के बराबर होता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या तालाब इत्यादि में स्नान करने के बाद दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अपने पितरों की पूजा करते समय काले तिल का दान करें। काले तिल का दान करने से सभी प्रकार के बुरे ग्रहों का असर समाप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन चांदी दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार पर पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी पशु पक्षी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन कुत्ता, कौवा, गाय आदि को रोटी खिलानी चाहिए और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करें।
इस दिन फल फूल, नारियल, सिंदूर, शंख और तुलसी के पत्ते पूजा के दौरान अर्पित करें। इस दिन चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन मछलियों को भी दाना डालें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अमावस्या के दिन चावल और दूध का दान काफी लाभकारी माना जाता है। जो भी जातक इस दिन दूध और चावल दान करता है, उसकी सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितर दोष दूर करने के लिए सोमवार को कच्चे दूध, दही, शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक किया जाता है और चौमुखी दीपक लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जगहों पर दीपक लगाने से भी पितर दोष दूर हो सकते हैं? एक तो सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम के समय में दीपक जलाकर पीपल के नीचे बैठकर पितर सूक्त का पाठ करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदर कांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद नदी में आटे से बने दीपक को प्रवाहित करें। कहते हैं इस दिन पितर धरती पर आते हैं और सूर्यास्त के वक्त वापस लौटते हैं। उन्हें लौटते समय रास्ते में अंधेरा ना हो, इसके लिए पितरों के लिए दीप जलाए जाते हैं। अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और महालक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है, साथ ही धन की समस्या भी हल हो जाती है। अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर में आती हैं और सुख समृद्धि होती है।